ओम शांति। प्यारे बाबा प्यार का सागर है। भक्ति में भी उसकी ये महिमा गाई सभी ने, तो प्यार का सागर है। और अब आप उस प्यार का अनुभव कर रहे हो। उस अनुभव को पाने के लिए बाबा विधि बताता है, क्योंकि कोई कोई बच्चे ऐसा महसूस करते हैं कि हमको तो वो प्यार नहीं मिलता। और बाबा ने तो ये समझा दिया है, ये देहधारियों का प्यार नहीं, भगवान का प्यार जब मिलेगा तो किसी के प्यार की ज़रूरत ही नहीं लगेगी, क्योंकि वो सागर है। तो बाबा कहते हैं उसके लिए हमेशा स्वयं को आत्मा समझ कर रहो। आत्म अभिमानी होंगे तो वो प्यार अनुभव होगा। देह का कनेक्शन बाबा से हो नहीं सकता, क्योंकि श्री बाबा की संतान आत्मा है, बिंदी है। गीत सुना ना अभी, तुम आत्मा हो। तो जब मैं बिंदी आत्मा स्वयं को समझकर उस फीलिंग से, महसूसता से बाबा से याद करती हूँ, कनेक्शन जोड़ती हूँ, तो वो प्यार भी और सब कुछ, शांति भी, सुख भी, शक्ति भी हम बाबा से ग्रहण कर सकते हैं। बाबा ने कहा इस खुशी में रहो कि तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो खुशी रहेगी। पहले क्या याद हो? वर्षा, तो खुशी आती जाएगी। आज विशेष रूप से बाबा के महावाक्य पवित्रता के ऊपर चले हैं। बाबा ने कहा है कि इस समय तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण से तुम देवता बनते हो, लेकिन पहले आप फरिश्ता बनते हो। ब्राह्मण की जो फाइनल मंजिल है वो कौन सी है? इसी ही जन्म में फरिश्ता। देवताई शरीर तो अगले जन्म में होगा, और उस समय ये स्मृति नहीं होगी कोई भी। फरिश्ता रूप में तो स्मृति है। तो बाबा ने कहा फरिश्ता बनने के लिए बड़ी गुप्त मेहनत है, बहुत गुप्त मेहनत। और वो गुप्त मेहनत कौन सी है? कौन सी है? पवित्रता। और पवित्रता की धारणा का पुरुषार्थ कौन सा है? मैं आत्मा हूँ। जितना जितना आत्म अभिमानी स्थिति है, तो पवित्रता की धारणा उतनी ही अच्छी, शक्तिशाली होगी। उसके लिए बाबा कहते हैं जब आप स्वयं को आत्मा समझते हैं तो हर एक को भाई बहन की दृष्टि से सहज देख पाएंगे। यही बाबा ने हम बच्चों को संगम युग का जीवन दिया है। हर एक को माना हर प्राणी को, चाहे कोई आपका संबंधी है, चाहे कोई बाहर का व्यक्ति है, जिसको ज्ञान नहीं भी है, चाहे आपकी युगल है। बाबा ने इतनी आज पवित्रता की बात कही है कि एक दो को छूना भी नहीं है। इतनी अंदर से आत्मिक वृत्ति हो कि ख्याल भी ना जाए, क्योंकि बाबा हमें फरिश्ता बनाता है एकदम आत्म अभिमानी। मैं आत्मा बिंदी हूँ, वो वृत्ति चले ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि आप सहज फरिश्ता बन सकेंगे। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बना ना। ब्रह्मा बाबा को तो लौकिक में भी संबंध थे ना, लेकिन उन सबको भी बाबा ने अपनी वृत्ति से बदल दिया। ये कई बार बात सुनाई है, कैसे बाबा ने एक एक संबंध के प्रति आत्मिक दृष्टि का अभ्यास किया कि ये आत्मा है, ये श्री बाबा की संतान है। चाहे पुत्र था, चाहे युगल, चाहे बहू, जो भी सब थे,
तो ये हमारा सूक्ष्म अंदर अंदर, मुख से कहने की बात नहीं है, दृष्टि ही ऐसी बन जाए नेचुरल कि जिसको भी देखें बिंदी आत्मा के रूप से देखें। गुलजार दादी इसके अभ्यास के लिए कहती थी, देखो कोई कोई कहते हैं सामने आते हैं, बात करते हैं तो बुद्धि जाती है, ख्याल चलता है। तो दादी कहती थी जब बात करते हो तो सामने चेहरा होता है ना, पैरों को देखकर तो नहीं करते हो ना बात। नेचुरल कैसे करते हैं? सामने चेहरा होता है, तो चेहरे में क्या है? कहाँ पर है? सामने ही है, वो यहाँ भी नहीं है, यहाँ ही है बस। और वैसे भी चेहरा ही क्या, बात करते हैं तो आँखों को देखकर करते हैं, आँखें सामने आती है नेचुरल ही। तो वहाँ क्या है? आत्मा यहाँ ही तो बैठी है, दूर थोड़ा बैठी, यहाँ थोड़ा बैठी है। तो इतनी दादी सहज तरीका बताती थी कि उस समय एकदम ख्याल लाओ ये बिंदी है, बस चमक रही है। तो जितना ये अभ्यास होगा तो स्थिति वैसी होगी। तो फरिश्ता स्वरूप देह के भान से, फरिश्ता माना ही जिसका अर्श से रिश्ता, फर्श से रिश्ता नहीं। हाँ, फर्श पर है ना सभी, देह तो सब फर्श पर है ना, तो उससे रिश्ता नहीं। तो मुरली आज बाबा की ऐसी बहुत इस धारणा के ऊपर विशेष रूप से चली है। फिर बाबा कहते हैं राजा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो, आप समान बनाना पड़ेगा। आप समान माना गलत बातों में आप समान नहीं, लेकिन जो लक्ष्य बाबा ने दिया है मनुष्य से देवता बनने का, खुद भी बनना है, औरों को भी ऐसा बनाना है। फिर ब्रह्मा सो विष्णु का राज भी बाबा ने आज सुनाया है। ब्रह्मा कैसे विष्णु बनता है, विष्णु कैसे ब्रह्मा बनता है। बाबा ने कहा आप सब पार्वतियाँ हो, और पार्वती की तो इतनी पवित्रता की धारणा थी, एक शिव के अलावा उसका ध्यान कहीं जाता ही नहीं, जाता ही नहीं। जब वो कहते हैं ना बारात आ रही थी उसकी, तो सबको तो वो भभूत वाला दिखाई देता था, तो वो आके पार्वती को बोलते थे, कहती नहीं वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। वो जरा भी विचलित नहीं हुई, जरा भी, क्योंकि उसकी बुद्धि में एक शिव था। तो बाबा ने कहा मैं तुम्हें अमर कथा सुना रहा हूँ। पार्वती का यही वर्णन पहले विशेष आता है कि उसने अमर कथा सुनी। तो बाबा हम बच्चों को सुनाता है, हम कितने भाग्यशाली हुए, रोज आप अमर कथा सुनते हो। क्या बनकर? कभी सीता बनके, कभी राधा बनके, लेकिन अमर कथा तो पार्वती ने ही सुनी, राधा तो सतयुग की है।